बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ। लड़कियों ने थोड़े से रिवीलिंग ड्रेसेस पहने हुए थे। थोड़े से रिवीलिंग? सबने देखा शॉर्ट ड्रेसेस हैं, अमेरिका वाला सीन है, तो तब उन्होंने एपिसोड देखा, लोग डिसअपॉइंट हुए। वहां पे कोई अमेरिकन वाला सीन ही नहीं था। किसी की लिमिट बिल्कुल अनलिमिटेड है, तो वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी ना पहने तो फिर हम फिर भी देखेंगे क्या? नहीं, जिस तरह उरूज थी उन्होंने भी आई थिंक 95% उन्हीं के कपड़े पहने हैं। मैंने बेइंतहा शोर डाल दिया कि अब कपड़े होंगे तो पहनूंगी, क्योंकि आपके रिवीलिंग कपड़े मैं नहीं पहन सकती। आपने जो पहनना है पहने, लेकिन उसके ऊपर बुर्का पहने। पाकिस्तान में सारी जो हीरोइन है वो जो है बोनी है। क्यों? मैं तो बोलता हूँ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन है। लाइबा के बारे में ये कहूँगी कि लाइबा अब मुझे मैसेजेस करती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें एपिसोड्स देख के ये रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत गलत थी। आप मुझे ये बताएं कि जन्नत फातिमा जो है और आप एक कश्ती में जा रहे हैं और उधर सिर्फ एक बंदे को आप बचा सकती हैं, किसको बचाएंगी? वो दोनों मुझे फेंक देंगी। माशाल्लाह, जमात में नमाज पढ़ के उसके बाद फौरन डेटिंग पे जा रहे हैं। क्या बात है! जो भी कह के गई हैं लड़कियां वो झूठ कह के गई हैं। इनको अल्लाह ताला एक्स्ट्रा डंडे मार के पूछेंगे। जन्नत का जो लड़का आती जन्नत कहती ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स थे। आशिर उसकी बातों में आ जाता था और नए लड़के को पूछता था कि तुम्हें जन्नत कैसी लग रही है। पता नहीं माज है क्या, डेंगू का मच्छर है हमारे बीच में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान और आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं दी 21mm शो पे। और अब मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ ऐसे इंसान को जो हम सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी फनी बातें करते हैं, यूनुस खान। ये लड़की है बेबाक, ये लड़की है बेबाक। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। इतनी प्यारी लड़की के लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा प्लीज। तो अर्ज किया है, इरशाद बोले, इरशाद 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 एक बार बस काफी है। अर्ज किया है इरशाद। शादी के बाद भी इनका नाम रहेगा तूबा खान, शादी के बाद भी इनका नाम रहेगा तूबा खान, क्योंकि मेरा नाम है यूनुस खान। ओके कैसी हैं आप तूबा खान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह से, वैसी इतनी हाइट है आपकी माशाल्लाह। ये 15 इंचेस की हील पहनकर क्यों आई आप? अब जो फिट के साथ जाएगा वही पहनना है मैंने। आपकी ड्रेसिंग पे हम बात करते हैं। पहला सेगमेंट, सच्ची कीमत। आप अपने आउटफिट का ब्रेक करेंगी कॉस्ट और सच्ची कीमत बताएगी हमें, ताकि हम पाकिस्तानी अवाम के दिल में जेलसी पैदा कर सकें। सो प्लीज स्टार्ट। आप सबसे बड़ी ब्रांड है, ठीक है जी, आप बस पैसे बताएं कि ये कितने की है, ये बस दैट्स इट। मे बी अराउंड 20 to 25,000। 25,000 का ये आई गेस आधी फ्रॉक, पूरी भी नहीं है ये, ठीक है चलें। 25,000। बाकी शूज भी अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली प्राइस, बट अराउंड होंगे ये भी 80-90,000। 80-90,000? Yes. क्या बाइक से नहीं है? एग्जैक्टली। अरे मेरे भी जूते बाइक से आए हैं, लेकिन ये तो 1200 के मिल गए मुझे ठेले पे। मोस्टली शॉप फ्रॉम दुबई। अच्छा, दुबई जाती शॉपिंग करने? माशाल्लाह, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी शॉपिंग करूँ दुबई में। लेट्स गो। अरे वाह, मतलब मैं समझ। अच्छा जी, बाकी घड़ी आपने कितने की पहनी है? घड़ी और एक्सेसरीज भी मैं इस तरह से नहीं कह सकूंगी, ये भी सब मैंने दुबई से शॉप किया है। अगेन ये गोल्ड, दुबई में भी लुंडा मिलता है शायद, और ये है मालाबार से मेरी गोल्ड की रिंग है, अब मुझे नहीं पता। गोल्ड की रिंग है? माशाल्लाह। और ये जो आपने बूंदे पहने हुए हैं सब वहीं से था। सब वहीं का? ये भी गोल्ड का है? नहीं, ये गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। मतलब माशाल्लाह से आईफोन भी आपके पास वो ऑरेंज वाला चल रहा है ना? आपने तार लिया। यस, और पीटी अप्रूव भी है। इट इज एक्चुअली। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब गाड़ी देखी है? गाड़ी भी है? ओह, गाड़ी नहीं देखी आपने मेरी? तो मुझे जहेज में क्या मिलेगा बताएं? जहेज में जो आपकी होगी वो जो अपने साथ ले आए। अब लड़की वाले जहेज देते हैं, लड़के वाले जहेज नहीं देते। तो वही ना, वो लड़की अब जो लेकर आएगी मुझे क्या पता। चले खैर, आप जो है टोटल अराउंड 4-5 लाख रुपए आपने पहना हुआ है होगा। हाँ जी, गाड़ी छोड़ दें, भी हम सिर्फ एक्सेसरीज और क्लोथिंग की बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, वेलकम टू 21mm शो। प्लीज हैव अ सीट। आइए। थैंक यू। आइए आइए आइए, प्लीज बैठिए। वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे तुबा जी आप बिल्कुल नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि मेरी जो आई साइड है बहुत वीक है,
तो मुझे बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। अब मैं ना अब सही हूँ। आए अब वो बहुत लाइटें हैं इधर। ओ माय गॉड, कैसी हैं आप तूबा जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इधर चैनल पे आते आते आपके साथ एक हादसा पेश आ गया, प्लीज आवाम को बताइए क्या हुआ आपके साथ? कौन सा हादसा पेश आ गया? आप गाड़ी पे अभी आ रही थी, आपके साथ क्या हुआ? ओके, तो वो बाइक पे कोई मुझे ऐसा लग रहा था फॉलो कर रहे हैं। कौन? पता नहीं, ये जो रैंडम, लाजवाल इश्क वाले वो? प्रोबेबली यस। अच्छा। कौन फॉलो करा, पूरा बताएं ना थोड़ा सा आवाम को। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ना फॉलो कर रहा है, और पहले तो खाली उनकी बाइक की लाइट मुझे नजर आ रही थी, और ऑल सडन ना फिर एकदम उन्होंने अपना जो मोबाइल की टॉर्च थी वो ऑन कर ली। तो वहां से मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, और मैं जो है प्रोडक्शन हाउस क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चली गई। देन मैंने टीम को कॉल की, तो उन्होंने कहा हम बाहर ही हैं, आप आ जाएं। तो फिर मैं थोड़ा सा एक वहां से यू टर्न लेके आई, तो वो नहीं थे वहां पे। अच्छा, तो आपको लग रहा था ये आपके फैंस हैं या स्नैचर्स हैं? स्नैचर्स हैं। और आप तो हैं अभी इस्लामाबाद से। हाँ। और कराची में अल्लाह खैर करे, कोई स्नैचिंग का वाकया तो नहीं हुआ आपके साथ? कभी भी नहीं हुआ, आई एम सुपर ब्लेस्ड इसमें तो, लेकिन एक दो बार मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा था इस तरह। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि बहुत तसल्ली से एक इस तरह से गन उन्होंने पकड़ी हुई है, और वो बाइक पे जा रहे हैं, और मैंने देख लिया, मैंने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया, मुझसे ड्राइव नहीं हो रही है, और मैंने बहुत आराम से देखा, मैंने साइड पे गाड़ी रोक दी, तो वो बहुत आराम से निकल के चले गए। फिर मुझे किसी ने कहा ऐसी सिचुएशन देखो तो आपको उनसे ज़्यादा तेज़ हो जाना चाहिए था। मैं वहाँ बिल्कुल डर गई और मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। एक बार इसी तरह मैंने देखा कि वो बहुत आराम से खड़े हुए यूं करके, और वो चीज़ें ले रहे हैं, और हम सब उसको, जो भी विक्टिम है उसको देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आप रुकी क्यों नहीं उनकी मदद करने के लिए? हाँ, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि हमें मॉरल सपोर्ट करना चाहिए। हम 2-4 भी रुक जाते तो बहुत ईजी हो जाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो स्नैचर्स हैं आपकी बरादरी के, आपका भी यही काम है? नहीं। आप जब चैनल पे आई आपने भी स्नैचिंग की है। कैसे? आपने मेरा दिल स्नैच कर लिया। हाँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं, एलिगेशन लोग, बहुत सारे लोगों ने स्नैच किया है। ये जमा क्या कर रही हैं आप? और दिल। अच्छा, खैर लाजवाल इश्क, इस पे सब लोग कह रहे हैं जवाल क्यों नहीं आ रहा, कोई भी पसंद नहीं कर रहा इसको, फिर भी देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम क्या है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लाजवाल इश्क जो है ये है क्या? अगर जैसे शुरू में लोगों ने इसको डेटिंग शो कहा, अब पता नहीं क्या 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 होगा और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही उन्होंने प्रोमो एक दिया या टीजर जैसे आना शुरू हुए, तब उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ। लड़कियों ने थोड़े से रिवीलिंग ड्रेसेस पहने हुए थे। थोड़े से रिवीलिंग? थोड़े से नहीं होते, ये ज़्यादा रिवीलिंग होते हैं जी। अच्छा, मैं और रिवीलिंग तो रिवीलिंग होता है, थोड़ा ज़्यादा क्या होता है? रिवीलिंग होता है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है जिसकी जितनी लिमिट होती है उसने उतना ही पहना, और इस पे हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। लिमिट क्या मतलब? किसी की लिमिट बिल्कुल अनलिमिटेड है तो वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी ना पहने तो फिर हम फिर भी देखेंगे क्या? नहीं, मैं वहाँ पे भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही थी। इस टाइम आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, एकदम आपको लाहौर की, DHA की या कहीं की भी कोई लड़की नजर आती है जो अपनी कार के साथ पिक्चर्स बना रही होती है, उन सब पे ये ड्रेसेस बहुत नॉर्मल हैं, उनको आप बहुत लाइक कर रहे हैं। ये कौन सा अकाउंट है जिधर आप गाड़ी पे रिवीलिंग कपड़े पहने? वो अकाउंट्स मुझे भी बताएं कौन से। न्यू कार परचेज की किसी ने, वो ऐसा ड्रेस पहने की समझ नहीं आती, कार देखना है आपको देखना है। ऑब्वियसली मैं आपको ही दिखा रही हूं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, कार का इंस्टाग्राम थोड़ी है। तो जब इंस्टाग्राम पे उस चीज को प्रोमिनेंट नहीं किया गया या उसको हाईलाइट करके या बैन अकाउंट नहीं करते, तो इस शो को क्यों किया? वो मॉडल हैं जो पहन रही हैं, वो नहीं पहनेंगी तो डोमेस्टिक लड़की तो कभी भी नहीं पहनेगी ना। जी जी, ये अवेयरनेस की बात है। जिसने जो पहना है उसने अपनी मर्जी से पहना है, उसको इजाजत होगी जहां तक कि उसने पहना है। अच्छा, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद इस तरह से है कि जब वो लोगों ने देखा ओ इनके तो ड्रेसेस ऐसे हैं, अब पता नहीं शो में क्या होगा। जैसे फर्स्ट एपिसोड आता है तो उस तरह की ऑडियंस ने जो शोर हंगामा होना चाहिए था वो नहीं था। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सबने देखा शॉर्ट ड्रेसेस हैं, अमेरिका वाला सीन है, तो तब उन्होंने एपिसोड देखा, लोग डिसअपॉइंट हुए। वहाँ पे कोई अमेरिकन वाला सीन ही नहीं था। एग्जैक्टली, यही तो बात है। वो सीन क्यों नहीं थे अमेरिकन वाले? हाँ, वो सीन इसलिए नहीं थे। अगर वो भी आप करना चाहते तो आप करते, किसी ने मना नहीं करना था। आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ऑफर कर रही हैं? दोनों। नहीं, ऑफर क्यों करूंगी? क्या बात कर रही हैं आप? अगर आप उस शो में होते और अगर आपने करना होता तो आप कर सकते थे। आपको भी अलाउड था। ओह माय गॉड, सब अलाउड था लाजवाल इश्क में। आपको कैसे मिला ये शो? अच्छा, मुझे एक डायरेक्टर थे, तो क्योंकि रिसेंट में वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से तो सिलेक्शन नहीं हो सकी थी, लेकिन आगे भेज दो। उन्होंने कहा फौरन तुबा हमारे पास एक ये चीज़ है, आप देख लें। अच्छा, वहाँ जो सिलेक्शन नहीं हुई
उसकी वजह ये थी कि जो फ्रेंड का कैरेक्टर था उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन वो थोड़ा सा हीरोइन और मेरी हाइट का इशू आ रहा था। सारी पाकिस्तान में जो हीरोइनी है, सॉरी पाकिस्तान में सारी जो हीरोइन है वो जो है बोनी है, क्यों? ये तो मुझे नहीं किसी की हाइट नहीं सिवाय आपके। मैं तो बोलता हूँ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन है और मेरी जिंदगी की भी। जी जी कंटिन्यू करें। फिर आपको फोन आया कि आपने बोला ठीक है जाओ? तो फिर मैं गई और मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाके पता चला कि ये तो टर्की में शूट होना है और इस तरीके से, और ये डेटिंग शो है। फिर जब हमने उनसे तसल्ली से बात की कि डेटिंग शो में क्या क्या हमें करना होगा, कोई बाउंड्रीज है या उनका फॉर्मेट होगा, हमें कुछ करना होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कपल्स की पार्टिसिपेशन है इसमें, और आपको जो दिल किया पहनने का आप पहनेंगी, जो दिल नहीं किया वो आप नहीं पहनेंगी। बाय फोर्स कुछ भी नहीं है। अच्छा। प्लस एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कडल करना, अगर आप चाहते हैं साथ बैठना, अगर आप चाहते हैं डिस्टेंस पे रहना, तो ये सब भी आपके ऊपर है। तो जब सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है तो फिर क्या एक रीजन थी उसको ना करने के लिए। मैंने बिल्कुल इस चीज को हाँ किया। मतलब ये ऐसा शो था जिसमें जो कंटेस्टेंट्स थे उनको बोला गया कि आपको जो चाहे आप करें। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। तो फिर आप वहां से आपने तुर्की का वीजा लगाया, आप चली गई? हाँ इतना तो आप जो शॉपिंग करने दुबई जा सकती हैं आराम से, तो तुर्की जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अच्छा दुबई कल्चर शॉक हुआ आपको कुछ वहां पे? सॉरी कल्चर शॉक मतलब क्या, इधर ये कैसा कल्चर है, वो तो नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। नहीं इतना नहीं। और जो दुबई की आपने बात की है ना, वो भी मैं 3 बार गई हूँ और तीनों बार मेरे वहां से निकाला गया आपको? क्यों निकाला अच्छा, गया? नहीं, समझा कि निकाला। अवार्ड्स लेकर आई हूँ मैं, अवार्ड्स अपलोड है मेरे बेस्ट हाइट, इंस्टाग्राम में। बेस्ट लॉन्ग गर्ल, टॉल गर्ल? जी नहीं। तो किस चीज का अवार्ड मिला आपको? रनर अप भी था, फिर रैंप वॉक किया था और इस तरह से। तो जो हमारी अच्छा मेरा एक मिस प्रॉब्लम, दुबई टाइप का जो होता है रैंप वॉक वगैरह? नहीं मिस दुबई नहीं था, वो फैशन वीक में कुछ था उनका। अच्छा। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारे पास इसी बात पे आपको काट रहा हूं, आई एम सो सॉरी, आपकी एक फोटो हमारे पास मौजूद है। ये मुझे बताएं दुबई में जाके कंबल पहन के क्यों रैंप वॉक कर रही हैं आप? चले ये स्क्रीन पे देखें आप, इन्हें कंबल पहना हुआ है। ओके ये क्या है? ये आपने रजाई कंबल पहन के क्यों घूम रही हैं? ओके नहीं ये तो पाकिस्तान का शूट है। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तानी कर सकते हैं, रजाई कंबल पहना के लड़की को कहना चल भाई। हाँ ये यहाँ का, ये वहाँ का नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेस था। ठीक है। हाँ इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आयरन का यूज़ हुआ हुआ है, और ये बहुत मुश्किल से 3-4 इस्त्री नहीं हुआ होता सही? नहीं वो जैसे लोहा आयरन वाली चीज़ें नहीं होती। आयरन क्या होता है? आयरन की कमी होती है। हाँ वही वाली डेफिशिएंसी। आप में कैल्शियम की भी लग रही है मुझे। हाँ तो ये वो ड्रेस था और बस बहुत मुश्किल से इन हाई हील्स के साथ पूरा ये किया था, और ये यहीं का है। ये आप ही हैं? ये मैं ही हूँ। डिफरेंट क्यों लग रही हैं आप? इधर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा था। जी जी जस्ट अ जोक। खैर मुझे बताएं कि ये लाजवाल इश्क का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोगों से स्टार्ट किया, फिर कुछ लोग एलिमिनेट हो गए और फिर कुछ लोग फिर से आ गए, फिर नए लोग आ गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसा शो है? ये तुक्का शो लग रहा है मुझे। बिल्कुल ये तुक्का शो नहीं है। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उन्हें बहुत सही फॉर्मेट समझ आ रहा है। बेसिकली हमारे साथ लाइफ में भी तो यही होता है कि दो बहुत अच्छे से लोग रह रहे होते हैं, बीच में एकदम कोई न्यू एंट्री हो जाती है। लेट्स से कोई लड़की अगर आ गई, लड़के की अटेंशन उसकी तरफ होगी, या कोई लड़का बहुत ऐसा आ गया जो लड़की का अटेंशन अपने कपल से हटके दूसरे की तरफ हो गया। तो इसी तरीके से क्योंकि ये लाजवाल इश्क था, अगर आपका इश्क प्योर है और सिर्फ इसी पर्सन के लिए जिसे आप चूज़ करें, तो आने वाले जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे आपकी अटेंशन नहीं जाएगी। मीनवाइल इसमें हुआ इस तरह से, कुछ लोग थे जो हर नया आने वाला बॉय जो भी होता था उसकी तरफ उनकी अटेंशन होने लग जाती थी। फॉर एग्जाम्पल टेक द नेम इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम। जन्नत। जन्नत क्या था उसमें? जन्नत का जो लड़का आती है जन्नत कहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये ओए 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 ओए। फिर वो बहुत तसल्ली से आराम से बैठ के अपना जो करंट उसका पार्टनर था उसको, उसका माइंड, उसका ब्रेन वॉश करती थी कि तुम कहना इस तरह से, तुम मेरे बारे में पूछना। और जो उसका पार्टनर था वो भी उसकी बातों में आ जाता था। कौन था पार्टनर? आशिर। आशिर उसकी बातों में आ जाता था और नए लड़के को पूछता था कि तुम्हें जन्नत कैसी लग रही है। पूछने तक बात हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ अलग नाम से पुकारे हैं ऐसे लड़कों को, लेकिन हम नहीं बोल सकते ना, शो है ये, फैमिली देखती है, मैं नहीं बोल सकता। जिन लोगों ने ऐसा किया वो भी हमारे साथ सोसाइटी में होते हैं। जैसे मैं थी, मैंने जाके जिस पार्टनर को चूज किया, जिसने मुझे चूज किया, आपने किसको जाके चूज किया? मैंने तो किसी को नहीं किया था, मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन में थी उस टाइम पे। लड़के भी ऑब्जर्वेशन में थी, आईसीयू में थी? आईसीयू में थी, एग्जैक्टली। वो आईसीयू ही है।
इतने में आप लड़के कह रही है कि इस शो का जो दूसरा नाम है वो आईसीयू है। इतने इनको मेंटल स्ट्रेस कर दिया है तूबा को लाजवाल इश्क की मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, कंटेस्टेंट्स बुरे थे। कंटेस्टेंट्स बहुत खराब। ओह माय गॉड। अच्छा, आप कह रही हैं माज आपके साथ जो है रिलेशनशिप में आया। माज ने मुझे जब चूज़ किया तो माज बहुत क्लियर था चीज़ों को लेके। माज ने जब मुझे कहा ऐसे ऐसे और इस तरीके से, और बाद में इन्होंने कहा जो चीज़ें वहाँ पे हमारे बीच डिसाइड हुई थी कि जो भी बात होगी वो हमसे हम तक रहेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तुम मुझे कहोगी, मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं तुम्हें कहूँगा। तो हुआ इस तरीके से कि गेम शुरू होगी। मुझे तो जो उन्होंने पढ़ाया मैं तो उस पर डे 1 से डे एंड तक स्टिल रही। माज ने जो पढ़ाया, माज ने जो कहा, क्योंकि आपने जब चलाना है आपने रखना है तो ऑफ कोर्स आपको फिर मैं आपकी बात पे ताली मार रहा हूँ। हमारे यहाँ मच्छर नहीं है, ताली मार रहा हूँ। क्या बात की आपने, वाह वाह। मच्छर थोड़ी है हमारे यहाँ। तो खैर उन चीज़ों को फॉलो किया था, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वो अपने कपल के साथ कुछ होते थे, बाद में वो अपने ही कपल से बेजार होने लग जाते थे। न्यू एंट्री होती थी तो उन्हें लगता था आप कि डे हाँ, फर्स्ट ये से better मास है। के साथ रही थी और मास के साथ ही मरी। मेरी तो नहीं, मैं मतलब मौत हुई, मतलब वही, मतलब कि भाई मैं जीना मरना इसी के साथ, जैसे मेरा आपके साथ जीना मरना है वैसे ही। अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी ऐसा नहीं था। तो मास के तहत खड़ी हो जा, तो खड़ी हो जाऊं, बैठ गई, ये वाला सीन था आपका उसके साथ। बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। देखें, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। रिस्पेक्ट तो मैं भी आपकी कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन आप ऐसा- बोलेंगी उल्टा लटक जाओ तो मैं उल्टा थोड़ी लटकूंगा। रिस्पेक्ट है ना। आप कहती हैं कि मास ने आपकी गेम खराब की। प्रॉबेबली आपको लग रहा होगा कि वो मुझे कहता है बैठ जाओ, या किसी और ने आपको बताया होगा कि तूबा ऐसी थी। नहीं, हम अंधे थोड़ी, हम देख रहे हैं शो। मेरा तो फेवरेट शो है, सबसे पहला फेवरेट शो है मेरा ब्रेकिंग बैड। उसके बाद मैं लाजवालिश देख रहा हूँ। आप देख रही हैं कहां से कहां तक मेरा चॉइस है? लेकिन मुझे लगता है आपका फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन है। ये क्या कर रही हैं आप? She is trying to threaten me on live television. जी। नहीं, एक लड़का जब इतनी एफर्ट दिखाएगा लड़की के लिए, जब मैं नहीं हूँ, और वैसे ही मैं इतनी जल्दी ये नहीं कहूँगी कि मैं एडजस्ट हुई, मुझे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मुझे एडजस्ट ही नहीं होने दिया। और मास इसमें जो सबसे था, ज्यादा ऊपर कौन है जिसने आपको एडजस्ट नहीं होने दिया? जन्नत? नहीं जन्नत नहीं, जन्नत तो बहुत बाद में फातिमा? पता चली। फातिमा की तरफ से शुरू था। बतूल, उरूज, बतूल और अरूज भी, आयशा इजाज। आयशा एजाज भी। आयशा तो थोड़ा बाद में आई, लेकिन क्योंकि वो एक जो मेजॉरिटी के साथ होता है ना, तो आने वाले को यही लगता है कि ये सब सही है, क्योंकि वो अकेली है, वो गलत होगी, ये सब सही है। ठीक है, लेकिन एक आयशा ने- सवाल, एक लफ्ज में जवाब दीजिए। क्या ये डेटिंग शो है? मैंने कोई ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे आप घबरा गए हैं। प्लीज जल्दी से बताएं, ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे पास भी टाइम नहीं, आप लोगों ने वैसे ही बहुत लेट शुरू किया। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। ओके, हाँ, पता है क्या डेटिंग शो मैंने आपको बोला एक लफ्ज में यस और नो बोले। गेम शो, इट वाज अ गेम शो और स्टिल इट्स ऑनलाइन, सॉरी अभी ऑन एयर है। तो ये इट्स अ गेम शो जिसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप दो कपल्स हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये गेम शो है, डेटिंग शो है, कपल शो है, रिलेशनशिप शो है, या पाकिस्तानी शो है, तुर्किश शो है, चाइनीज शो है? क्या ये एक डेटिंग शो है? यस और नो, दैट्स इट। नो। ओके, शुरू में ये शो में बोला जाता था डेटिंग डेट पे विन कर गए तो डेट पे चलो। अब चेंज कर दिया है आउटिंग। तो ये आपको लग रहा है कि जो बैकलैश आ रहा है अवाम की तरफ से, उसकी वजह से ये चेंज हुआ है? हाँ, उसकी वजह से भी हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, आप वहाँ पे आए हैं, आपको पता है कि आपने पार्टनर चूज करना है, तो ठीक आप है। वहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर आपको फीमेल्स में से या मेल में कोई समझ नहीं आ रहा, तो आपने पार्टनर कोई सिलेक्ट नहीं भी किया, तो ये भी आपकी मर्जी थी। जिस तरह के इस तरह हुआ भी, फाहद थे, उन्हें कोई नहीं समझ आई, वो सिंगल रहे और एलिमिनेट हो गए। अच्छा, निकाल दिया उनको? निकाल हाय, दिया। ये जब क्या single- गुनाह है भाई? बंदा कोई उससे हो भी नहीं रहा, कोई सेटिंग हो भी नहीं रहा, तब भी निकाल दिया उसको। देख लेना फिर, क्योंकि शो जो था ना वो कपल का था, फिर उसमें आपको दिखाना है कि आप जो जब दो कपल हैं वो आपस में क्या तो बात कर कपल रहे हैं। डेट ही कर रहे थे और क्या कर रहे थे? डेट क्या, आउटिंग कर रहे हैं बस। हम डेट नहीं कर रहे, हम आउटिंग कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? फिर थोड़ा सा बैकलैश आया शायद इस वजह से। तो ये डेटिंग शो नहीं है। नहीं, ये डेटिंग शो नहीं है। एक लड़का लड़की वहां पे आउटिंग पे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रोमांस की बातें हो रही हैं, लव की बातें हो रही हैं, तो ये डेटिंग शो नहीं है। ये क्या कजन मैरिज है? कजन मैरिज भी कह सकते हैं इसको आप। अगेन आपकी अपनी चॉइस है। तो लेट्स किसकी शादियां हुई? वहां पे गए, डेट किया, वापस आ गए, कराची में सब लोग घूम रहे इधर उधर। शादी किसकी? को मतलब समझ में आता है आपको? इश्क मिल गया। अगर मैं उस शो में जाता मुझे इश्क मिल जाता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आयशा उमर की बात कर रहा हूँ। तभी ज्यादा हंसी मेरा है। एक ही लाजवाल इश्क है, वो है आयशा उमर। दूसरा आप हैं। मुझे पता है वो तो मेरी औकात से बाहर है ना, आपका फिर भी चांस है।
चांस है। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जो शो है, डेटिंग शो, सॉरी आउटिंग शो कर देते हैं इसको, Outing show ठीक है। कर मैं नहीं चाहता कि आवाम का वो होता है बैकलैश आए मुझ पे, लेकिन ये जो आउटिंग शो है इसमें आपको लगता है कि स्क्रिप्टेड था या अनस्क्रिप्टेड था? मुझे लगता है अगर स्क्रिप्टेड होता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। आपकी अपनी मर्जी होती थी हर चीज़ में। किसका फोन आ रहा है आपको? मास की कॉल आ रही है। मास की कॉल? मेरे रकीब की कॉल उठाइए, स्पीकर पे लगाइए। ये आंखें क्यों मार रहा है आपका? मास आप लाइव शो में, हाँ आपकी कॉल लाइव शो में सब सुन रहे हैं। जी जी बोले। बोले। हेलो, मैं क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? ठीक है मास? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं पहले ये तो बताएं। मैं आपका रकीब। आप मेरे रकीब? मास तुम्हारी पिक्चर आ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी आईसाइट कितनी वीक है सर? यार मेरी आई साइड बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी है मेरी आई साइड। माशाल्लाह। नहीं, आप चश्मा लगाते तो मैं पूछा था कि कितनी वीक है, इस सेंस में पूछ रहा नहीं था। वो तो फिल्म के लिए लगाता था ना, इतना भी तो ख्याल होना चाहिए ना। सर अभी हम लाइव शो पे बैठे हैं, आपको एटलीस्ट 2 करोड़ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। फोटो हमने आपकी लगा दी है तो फोटो भी देख रहे हैं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत क्यूट हैं, हैंडसम हैं। आपसे एक सवाल है कि आप वाकई तूबा से प्यार करते हैं? जी जी। तो ये जो हेलो। आपका कोई और जगह सीन नहीं चल रहा? यार मेरे पता नहीं कितनी जगह सीन चल रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। ओ माय गॉड, ये मास कह रहे हैं कि उनका बहुत जगह सीन चल रहा है। ये जो है ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं ये लाइव शो के अंदर नहीं बता सकता। पर्सनल मैटर अब आपका नहीं रहा, आप एक पब्लिक फिगर है, आपका हर अफेयर जो है पब्लिक अफेयर है। पब्लिक फिगर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से बॉस। अच्छा बस मुझे ये बता दें, आप कितने पैसे लेंगे तूबा का पीछा छोड़ने के लिए? क्या कह रहे हैं? आप पूछो। वो कह रहे हैं आप कितने पैसे लेंगे तूबा का पीछा छोड़ने? आप मुझसे कितने पैसे लेंगे ये सवाल करने के लिए? यानी मैं बटवा देख के ही मांगूंगा 250 रुपए दे दो। यार आप मेरा बटवा देखोगे ना तो फिर आप बोलोगे कि नहीं यार ज्यादा मांगने चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मास, आपने कॉल की हमें लाइव शो में। नो ऑफेंस ब्रो, मजाक। अरे लव यू ब्रो, इंशाल्लाह आपसे मिलके बात करता हूँ मैं। बाय सुबह मास। कहाँ पे हो आप? अरे आगे बाद में बात कर लेना यार, अभी मैं अपनी गेम बजा रहा हूँ। इधर अपना लाज और इस चला बंद करो, कॉल बंद करो। ओके मास, बाय बाय। ओके अल्लाह हाफिज। तूबा ताली होनी चाहिए। मास, सारी लड़कियां मास के पीछे थी, सारी लड़कियां मास के पीछे, मास तूबा के पीछे, तूबा यूनस के पीछे। ये क्या झोल है? ये टॉम एंड जेरी चल रहा है। और अच्छी बात है, मतलब ही वाज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग के उन्होंने बात की हमसे, टाइम निकाला। आज के टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं है दूसरे को टाइम देने के लिए। खैर मुझे बताए तूबा जी, कोई ऐसा राज बता दें जो आज तक किसी भी कंटेस्टेंट ने किसी शो में नहीं बताया हो। कंटेस्टेंट्स ने नहीं बताया। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स थे वहाँ पे रहते हुए, बाहर रिलेशनशिप थे और वो नहीं लगता है, ये कंफर्म है आपको? कंफर्म ही है। मुझे बताएं मास का किसके साथ रिलेशनशिप है? था, बिल्कुल था। और इवन दो मुझे जब उन्होंने बताया शो में, उन्होंने बोला कि आई एम सिंगल। एक्चुअली ही वाज, मगर जब आप अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो तब उन्होंने बताया कि कुछ थी इस तरह से और स्टिल वो कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन मेरी तरफ से अब वो वाली इंटेंशंस नहीं हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो लाजमी नहीं, बहुत लड़ाई के बाद आप लोगों की ख़राब हो, उनकी अच्छी नोट पे ख़त्म हुई है कि इतना है कि वो सलाम दुआ कर लेते हैं, दैट्स फाइन। तभी वो उस शो में थे। अभी आप उस शो के बाद अभी तक राब्ते में है सबके साथ राब्ते में? मुझे नहीं पता मास को क्या काम था, उन्होंने कॉल की है। अच्छा, मतलब काम से कॉल किया, मतलब दोस्त तो नहीं हुआ ना वैसे कॉल करने वाला, काम हुआ तो मतलब ही इज अ सेल्फिश गाय। नो, ही डजंट डिजर्व यू, नो, ओनली यू डिजर्व बेटर। इधर उधर देखे, शायद आपको कोई मिल जाए। एक क्या हुआ? देख रही हूँ। क्या देख रही हो? अरे मेरा इंस्टाग्राम खोलो ना, देखो। अभी मास की कॉल आई है, मैं खुश हूँ। अल्लाह मास, इसको तो ब्लॉक कराता हूँ मैं, इस जगह से ब्लॉक कराता हूँ। खैर मुझे बताएं, ड्रेस पे बहुत बैकलैश आया। कुछ कंटेस्टेंट्स ने हमारे शो में बोला और दूसरे शो में भी बोला कि वहाँ पे हमें ड्रेस दे दिए गए थे कि आप इनमें से पहन लें। इस बात में कितनी सच्चाई है? 0%। Why? वो इस वजह से कि जब वहाँ के हमारे जो स्टाइलिस्ट थी और जो टीम थी, वो जब हमारे साथ कोऑर्डिनेट में थे कि अब आप लोगों ने इतने फाइनल के ड्रेसेस रखने, इतने सेमीफाइनल के, इतने आपके कैजुअल रेगुलर ड्रेसेस होने चाहिए,
तो उन्होंने कहीं पे भी हमें रेफरेंस में भी नहीं कहा था कि इतने आप लोगों के शॉर्ट ड्रेसेस हों, कुछ भी नहीं। वो रेफरेंसेस जो मेरे पास आए हैं वही रेफरेंसेस सबके पास गए हैं। यहाँ से अब आप अपने कपड़े लेके नहीं जा रही, उन पे डिपेंड कर रही हैं कि हम जो यहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं वो अपने ऊपर लगा ले, तो हम अर्न करके क्या लेके जाएंगे, तो वो अब आपकी मर्जी थी। वो उनका, बल्कि हमें ग्रेटफुल थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने ऑप्शनल कुछ कपड़े रखे हुए थे अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, कि इन केस आपके कपड़ों की फिटिंग ख़राब है या वो पहनना नहीं चाह रहे कुछ भी, तो ऑल्टरनेट पे कुछ कपड़े हैं। अच्छा, मेरे और एक और कंटेस्टेंट है, उसका मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं तारीफ करने के किसी के मूड में नहीं हूँ। वहाँ मैं यही करती थी, मैं तारीफ कर देती थी पलट के, मेरी कभी एग्जाम्पल में भी तारीफ नहीं हुई। ये असूल है, ये असूल है, इसलिए मैं वहाँ से सीख कर आई हूँ कि आप तो तारीफ में नाम ले लेती हैं, एग्जाम्पल कोट कर देती हैं, वो नहीं करते, तो मैं उसका भी नाम नहीं लूंगी। आपको इस काबिल शायद, बिल्कुल, इसलिए अब मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझ रही। एक लड़की थी फुल ऑन, एक लड़की थी और मैं थी, जो हम जितने भी कपड़े पहने हैं ये लेके गई हैं वो हमारे अपने फातिमा जी, इवन फातिमा ने भी सब उनके ही पहने हैं। अच्छा, बहुत आई थिंक कोई होगा ज्वेलरी का पीस, कोई इस तरह की जो उनकी पर्सनल चीज़ थी। प्लस जैसे अरूज ने भी आप ये कह रही हैं फातिमा जी गरीब हैं? मुझे इनके पास कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, उन्होंने मांग के पहने। अच्छा, मांगे नहीं है, किसी ने मांगे नहीं है, नहीं तो मांगे ना, जो वार्डरोब स्टाइलिस्ट थी उसको बोला होगा ना ये दे दो। हाँ, जैसे मांगे ही हुआ ना ये। मेरे पास इतने पिक्चर्स हैं कि मैं जब वहां से शॉपिंग करके आती थी मेरा बेड भर जाता था, नीचे कपड़े। यहाँ तो हमारे जो लाइबा जी आई, जन्नत जी आई और बहुत सारे और भी आई हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वहां पे तो अलाउ नहीं था बाहर जाना। नहीं, मैं अपने टॉपिक पे हूँ फिलहाल। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने आपके कपड़े रखे हुए वहाँ पे, दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो जैसा वो कपड़ा है, मिनी शॉर्ट ड्रेस है, आप एज इट इज़ पहने जैसे लड़कियों ने पहना। प्लस जिस तरह उरूज थी, उन्होंने भी आई थिंक 95% उन्हीं के कपड़े पहने हैं। मतलब वो भी गरीब है, उन्होंने भी कपड़े लेके नहीं तो उरूज ने क्या किया, कुछ तू कह रही है कि ये सारे कंटेस्टेंट्स गरीब है, उरूज गरीब है। जी कंटिन्यू। तो उरूज ने उसको अपने स्टाइल से पहना, कहीं पे स्लीवलेस पहन लिया, चला लिया, कहीं उन्होंने स्टॉकिंग के साथ पहन लिया, कहीं उन्होंने इनर पहन लिया। कपड़े उन्होंने भी सब उनके ही पहने हैं, ठीक है, लेके नहीं गई। तो किसी भी तरीके से टीम को ब्लेम नहीं करें, मैनेजमेंट को, ये टर्की वालों को ब्लेम नहीं करें कि उन्होंने ये कहा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं शॉपिंग कर रही थी, नो वेस्ट गलत बात है, जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैं जितने भी डिजाइनर से उस टाइम कपड़े परचेज कर रही थी या मैं ले रही थी, तो मैं शॉपिंग कर रही थी? नहीं, जब पाकिस्तान में शॉपिंग कर रही थी। मुझे बताएं, बाहर जाना अलाउ था? सिर्फ उस सूरत में अलाउ था जब आपके पास कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और मैं, यानी कि मेरे पास अब कोई नया ड्रेस वेयर करने के लिए नहीं है, तो मैंने बेइंतहा शोर डाल दिया कि अब कपड़े होंगे तो पहनूंगी, क्योंकि आपके रिवीलिंग कपड़े मैं नहीं पहन सकती। ओके। ऑल्दो मेरी फैमिली या मैं अपने घर को भी नहीं कहूंगी कि मुझे वहां से इजाजत नहीं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। ठीक है, मैंने नहीं पहनने। आपको फैमिली की तरफ से इजाजत ही नहीं थी? नहीं, उनकी तरफ से मना नहीं है कि आप स्लीवलेस नहीं पहन सकती, आप ये क्यों पहन रही हैं, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा। अगर आप मेरी लाइफ में आ गई तो मैं आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। आपने स्कर्ट्स पहनने हैं, आपने शॉर्ट ड्रेसेस पहनने हैं, आपने स्लीवलेस पहनना है, आपने जो पहनना है पहने, लेकिन उसके ऊपर बुर्का पहने। जी। तो और वो वाला अफगानी वाला बंद, ये ओके, ये क्यों झूठ बोल के गई हैं, क्यों ये? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वहां पे एक लड़के ने की ये वाली हरकत। उसने कहा, बताती हूँ, उसने कहा कि मैंने तो ये इसलिए किया, मैं तो ये ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ क्योंकि मुझे टीम ने कहा। टीम अगले दिन नाजिल हो गई, उन्होंने कहा इधर आओ, कब हमने तुम्हें कहा कि ऐसे करो वैसे करो? अब ही वाज लाइक, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया। उन्होंने कहा सामने खड़े हो, और सब कंटेस्टेंट्स बैठे थे, और उसकी बनाई वीडियो बनाई, बोलो तुम कि ये तुम्हें हमने नहीं नाम लीजिए उसका। अगर आप डरती नहीं किसी से, अगर डरती तो ठीक है, ना लीजिए। हाँ, मैं बहुत डरती हूँ। ठीक है, और उसकी वीडियो बनाई और उसने रिकॉर्ड किया कि आई एम सॉरी, ये चीज़ मुझे टीम ने नहीं कही थी और ये मैंने खुद से किया। तो ये जो भी कह के गई हैं लड़कियाँ, वो झूठ कह के गई हैं। प्लस आपने कहा बाहर जाना अलाउ था, तो जब आप इतना शोर करेंगी कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी ये वाले कपड़े, या मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, मुझे अपने ही कपड़े पहनने हैं, तो फिर वो एक डे सेलेक्ट करते थे और 1 घंटे का टाइम देते थे। उसमें आप यूं मॉल में जाते थे, भाग के आप शॉपिंग करते थे। और क्यों? ट्रेडमिल वाला मॉल है बहुत ज़्यादा, 1 घंटे से ऊपर टाइम नहीं मिलता था। हम उनकी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ जाते थे, एक ट्रांसलेटर तर्जुमान होता था।
आउटिंग के लिए तो सभी चल पड़ी, लेके कोई कुछ नहीं आई। अच्छा, जैसे हम बचपन में हम भी मॉल्स में जाते थे, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे, हम भी भाग भाग के शॉपिंग करते थे। वहां से उठाया पैसे दिए बगैर भाग गए, वहां से उठाया पैसे देके भाग गए। आप लोग भाग लेते थे? तो आप नहीं भाग सकती थी? इतनी लंबी टांगे क्या कब्र में लेके जाएंगी? यूज नहीं करती? नहीं, इसलिए थोड़ी नहीं कि चोरी करें और भागे। आप चोरी नहीं करती? नहीं। आप चोर हैं? कैसे? आपने दिल चोरी कर लिया? हाँ, वो तो किया। मेरा, माज का नहीं। है अच्छा। माज का जो दिल है मुझे पता है कहीं और है। मैं भी अपने डायरेक्टर साहब को काम पे लगाता हूँ, वो ब्रेक के बाद मुझे बता देंगे पूरे मास की हिस्ट्री के, मास का किसके साथ क्या सीन चल रहा है रियल लाइफ में। शो की बात नहीं करेंगे, रियल लाइफ में पूरी उसकी जो होती है ना, क्या कहते हैं, कुंडली खोल के रख देंगे। कर ले मेरा दिल बुरा। आपका जन्नत से क्या पंगा है? मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत को अगर मेरे आते ही फातिमा ब्रेन वॉश ना करती तो मेरी जन्नत की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती थी, क्योंकि उसके पीछे फातिमा का हाथ था। तो इस वजह से फातिमा, आप कह रहे हैं कि फुप्पी वाला काम किया उन्होंने? हाँ, सबके साथ। तो जन्नत को शुरू में जैसे जैसे वो कहती गई तो फातिमा के दिमाग से वो खिलती रही और वो चलती रही। बहुत बाद में जब उन्होंने देखा कि तूबा को हम अब्यूज़ भी कर देते हैं, तूबा को टॉन्ट कर देते हैं, चलते फिरते तूबा को हम बहुत सारी लाइंस बोल देते हैं, लेकिन ये तो पलट के रिस्पॉन्स ही नहीं करती, ये तो कुछ कहती ही नहीं है। तो वन फाइन नाइट शी केम टू मी और मैं सो रही पॉज कर लें बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द स्टोरी, बट कुछ कंटेस्टेंट्स आए हमारे शो पे, उनसे हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई, ऑन कैमरा भी बात हुई, और कुछ लोगों से हम राब्ते में भी हैं। उन लोगों ने भी बताया कि तूबा जी ने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को अब्यूज किया है। लोगों ने कहा है कि आप गालियां बहुत दे रही थी ऑफ कैमरा। इसके बारे में आपकी क्या ख्यालात है, जज्बात है और क्या अल्फाज है, प्लीज बताइए। झूठे मक्कार लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप गालियां नहीं देती? नहीं, ऐसा कुछ भी। आप क्या देती है? मेरी ऑफ स्क्रीन किसी से भी बात नहीं होती थी, एक ही शख्स से बात होती थी और वो है माज। आपकी लेडीज से बात नहीं होती थी? आप भी नहीं। सोने नहीं जाती थी उस रूम में? हाँ, मैं यूं जाती थी, यूं रूम में और यूं रजाई, एंड दैट्स इट। देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो सब देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। उन्होंने ये भी कहा कि आप खराटे मारती? हाँ, ये मैंने भी सुना, अब एपिसोड्स में देख रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसा हुआ था कि जो फातिमा जिना है हमारे साथ, वो बहुत ऊंचा खराटे लेती थी ना। तो इन लोगों ने, क्योंकि फातिमा पे तो उस वक्त कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब फ्रेंड्स हैं, डरते भी थे और फ्रेंड्स भी थी। इन सब ने क्या किया, इनको अल्लाह ताला एक्स्ट्रा डंडे मार के पूछेंगे इन सब ने, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा डंडे मार के पूछेंगे इंशाल्लाह पूछेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपार्ट किया हुआ था अपने ग्रुप से, गैंग से। इन्होंने कहा ये भी इसके सर डाल दो, तूबा खराटे लेती है। एंड लिटरली मैं ऐसे करके उठी और मैंने कहा मैं चुप हो गई। मैंने कहा ओके। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही ने दिखा दिया, जिस दिन कुछ लोगों की एलिमिनेशन हुई है 3-4 दिन बाद इन्होंने कहा खराटे कोई नहीं लेता। मैंने कहा तूबा तो यही है, एलिमिनेशन वाले लोग तो चले गए। तो जब से जिन कुछ लोगों की एलिमिनेशन हो गई तो वो खराटों की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। 1-2 दिन के बाद इन्हीं लड़कियों में से किसी ने कहा शुक्र है अब कोई खराटे नहीं लेता। मैं वहीं बैठी हुई थी, मैं चाहती ही नहीं, मैं वो टाइम याद करवा सकती थी कि एक टाइम पे आप सब एक होके, तो आप लोगों ने मुझ पे ये बात डाल दी, मैं तो यही हूँ। तो क्या खराटे लेना बुरी बात है? उनके लिए होगी या नहीं होगी, लेकिन वो मैं नहीं थी। अच्छा, खुद ही मुझे पॉइंट करके, और उसके बाद खुद ही वो ऐसा होता था कि खराटे लेने वाले लोग तो चले गए। अब जब मैं एपिसोड्स देख रही हूँ तो उसमें ये है तूबा तो नींद में बातें भी करती है, तूबा नींद में बातें भी करती है, तूबा ही खराटे भी देती है, तूबा ही गालियाँ भी था, लेकिन और ये भी सुना है कि तूबा लड़कों के रूम में जा रही है। तूबा लड़कों, जबकि सेपरेट रूम्स थे, बॉयज के 2nd फ्लोर पे था और गर्ल्स का 1st फ्लोर पे था, बट तूबा जो है वो बॉयज के रूम में जाती थी। ये क्या बात है? जबकि ये तो बहुत ही कोई, मैं नहीं सहता तूबा, मैं नहीं सहता। मैंने बहुत कुछ सहा है। हाय यही ऐसी चाहिए थी कॉम्प्रोमाइजिंग। जबकि तूबा वो वाहिद लड़की थी जिसका पार्टनर हर वक्त कंप्लेन करता था सब ऊपर आते हैं बॉयज के रूम में, तुम नहीं आती। मैंने कहा अल्लाह, क्यों इतना ठरकी चल रहा था वो? ये क्या बात है कि तुम क्यों नहीं आ रही मेरे रूम में? खबरदार, आप नहीं कह सकते मास को कुछ। क्यों नहीं? मैं डरता हूँ मास से। मैं डरती हूँ। देखा, मैं नहीं चाहता कि आप डरो। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, डर के नहीं रहना, क्योंकि ऐसा था नहीं ना, वो मत करें उसके खिलाफ बात। डर के नहीं रहना, मेकअप धो के डरा देना। तब मैं ज्यादा अच्छी लगती थी उसको। अंधा भी था, दिल का साफ था। अरे दिल का क्या चार डालना है। जबकि मेरे पार्टनर को ये शिकायत होती थी कि तूबा तुम रूम में नहीं आती, बाकी सब लड़कियां आती। मैंने कहा मास, मैंने आज तक किसी लड़की को भी ऊपर जाते हुए नहीं देखा। एक होता है ना, हाँ वो तो गई है, मैं नहीं आई। उसने कहा आप आज निकलती ही नहीं हो ना, रूम से ही नहीं निकलती। जैसे कट होता है जाके जो बेड पे जागती हो, सोती हो, उसके बाद निकलती ही नहीं हो।
मैंने कहा ओके। फिर मैंने देखा एक दो लड़कियों को आ रही हैं जा रही हैं बहुत आराम से। अच्छा वो मैनेजमेंट ने भी अलाउ किया हुआ था डे टाइम में, इन केस आप कोई चीज़ कोई फेस वॉश देना है अपने फ्रेंड को, आप सपोर्ट कर रहे हो, कोई शैम्पू देने कोई चीज़ है, वो आधी स्टेयर्स तक आ गई, इस तरह की चीज़ें चल रही। बहुत बाद में इस तरह से हुआ कि मास को मैं ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रही हूँ, वो नीचे नहीं आ रहा। मैंने कहा मास जल्दी नीचे आओ, सब नाश्ता कर रहे हो, तुम नहीं आई, ये पकड़ो ब्रेकफास्ट ऊपर ही करो और मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इतने में मास आया और बीप हो जाती है एकदम ना, तो वी वर गाली देता है, बीप हो जाती है कुछ इस तरह से, कुछ बजर नहीं, बीप टिंग 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 कुछ इस तरह से होने लग गया। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ हुआ होगा। खैर माज ऊपर अपने रूम में पकड़ के प्लेट और मैं नीचे आ गए, तो पता चला कि तूबा कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। वैसे हाँ मैं नीचे ही हूँ, मैं कौन से ऊपर गई हूँ। उन्होंने कहा कि तूबा। मैंने कहा इतनी लड़कियाँ खाली तूबा ही क्यों कहा है। तो आई थिंक वो जो उनकी डिवाइस थी उस पर नाम आ गया था, क्या हुआ था। मैनेजमेंट भी आपको लगता है बायस थी? नहीं 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 ऐसा नहीं है। बाकी जा रही हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, आप जा रही हैं तो बीपर बज रहा है। नहीं तो वो जिस तरह से उनको इंसल्ट करके नीचे भेजते थे उन्होंने वो बताया नहीं, Oh my और God! मैंने उनकी इज्जत रखी है, मैंने भी बोला नहीं। अब आपने ये बात कही है, बोल दिया कि उनको इंसल्ट किया जाता है। तूबा कह रही हैं कि जो लड़कियां बेडरूम में जाती थी लड़कों के, उनको इंसल्ट करके वापस भेजा जाता था। बहुत बुरी इंसल्ट। ओह माय गॉड, कितना गुरूर आ गया इस खातून में। खैर अभी हम थोड़ा सा लाइट करते हैं, बहुत गिबत कर ली, आज का कोटा हो गया मेरा पूरा। Okay. चलते हैं स्टूडेंटेशन की तरफ। तालियां। जी पहला सवाल आपसे हम पूछेंगे, ये एक स्कूल के रिलेटेड सवाल है, मतलब स्कूल के रिलेटेड नहीं, स्कूल में जो सवाल होते थे वही आपको सवाल हम करेंगे, आपने जवाब देना है। माउंट एवरेस्ट डिस्कवर होने से पहले दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? K2? गलत जवाब। माउंट एवरेस्ट डिस्कवर हो ना हो, हाईएस्ट पीक तो वही रहेगी ना। Probably तब तक कोई और हो। नहीं नहीं नहीं, हो ऐसे नहीं सकती होता, है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। होता है। चले जी, 88 प्लस 22 जल्दी से आंसर दें। सॉरी 88 प्लस 22 जल्दी बताएं। पास पास क्या? नहीं आता। अरे 88 प्लस 22 नहीं आता? कैलकुलेटर 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 या आप बताएं 88 प्लस 22 इतना इजी है? 8 प्लस 22 88 प्लस 22 88 प्लस 22 100 सॉरी 6 166 166 सॉरी मना किया था ना नहीं करना मेरे साथ ऐसे। 88 प्लस 22 पूछा आपसे मैंने, नहीं आता। लेट मी ओके अब नहीं नहीं छोड़ूंगी। कैलकुलेटर छोड़ दे, ये क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी। ले, आप कर ले। हाँ 88 प्लस 22 110। तो 166 कैसे आया? तो नहीं आती ना मैथ्स मेरी इतनी अरे अच्छी नहीं 88 है। प्लस 22 बोला, कोई हिसाब से इतना डिवाइड वाला सवाल कर लिया था 2 मैंने। प्लस 2 पूछ लेते। चले जी, आपकी चाची के हस्बैंड की भाभी के, आपकी चाची के हस्बैंड के भाभी के, ये आप जब तक मैं ये देख लूं क्या है, आप ये बताएं कि लाइबा की इंग्लिश के बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं, उसके बारे में क्या बताएं? वो आपका कैमरा आप बोले, मैं तब तक अपना देख लूं। लाइबा की इंग्लिश, लाइबा को शौक है इंग्लिश बोलने का और उसने बोला है उसकी मर्जी। नहीं सही बोली, गलत बोली, क्यों बोली, उसको इनसिक्योरिटी है, क्या है, ये सब बताए ना। कुछ लोगों को तो डिस्कस भी करने का दिल नहीं करता, लेकिन लाइबा के बारे में ये कहूँगी कि लाइबा अब मुझे मैसेजेस करती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें एपिसोड्स देख के ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत गलत थी। वो मुझसे टाइम टू टाइम जस्ट सॉरी लिख के भेजती हैं और कहती हैं मुझसे वजह नहीं पूछना। समटाइम्स वो थैंक यू लिख के भेजती हैं और कहती हैं मुझसे वजह नहीं पूछना। सो मैंने आपकी ऐसे बेस्ट फ्रेंड है। मैंने ऐसे वहाँ पे काम किए हुए हैं कि ये लोग अब एपिसोड्स देख रही हैं और इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, माफिया मांग रही और है। अब ये माफिया मांग रही हैं और अब ये इस तरह से कर रही हैं। जैसे जन्नत ने वहाँ पे रियलाइज़ कर लिया था और आके मुझे हक करना शुरू कर दिया और बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश की। वो मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना ज़्यादा जो मेरे साथ अटैच हो रही हैं। 2 दिन बाद इन्होंने मुझ पे, मैंने भी बहुत फील किया, मैं भी हक कर सकता हूँ। आपने क्या फील किया? ये कनेक्शन फील किया, आपने फील नहीं किया? नहीं माज बढ़ गया माज को बैन किया जाए इस चैनल से। खबरदार, माज को इस एरिया से बैन किया जाए, इस एरिया में नजर आए तो उसको पकड़ लो। उसको नहीं बैन कर सकते। पता नहीं माज है क्या, डेंगू का मच्छर है, हमारे बीच में आ गया। खैर ये माज को मैंने मार दिया, सोच है, चल दिया मैंने। ऐसे ही कुचल सकते हैं बस। हाँ जी, आपकी चाची के हस्बैंड की भाभी के बेटे का जीजा कौन है? अभी कोई भी नहीं है। क्या है क्या ये? वो फिर मैं बन जाती हूँ। आप बन जाती हो? हाँ तो मेरा भी कोई है नहीं। आप जीजा हो? किसका जीजा हो? जीजा आप भी मास्क तो नहीं हो? तूबा का मास्क लगा के आया हुआ मास्क। नहीं। सवाल सुने, आपकी चाची के हस्बैंड की भाभी के बेटे का जीजा कौन है? आपकी
कोई मर्द ही है जीजा, मर्द है तो आप क्यों बोलिए मैं हूँ? अच्छा, क्या रिश्ता क्या हुआ आपका उसके साथ? भेनोई जीजा होता है। आपका रिश्ता बहनोई हुआ? आपकी चाची के हस्बैंड की भाभी के बेटे का जीजा कौन है? क्लू दे दूं? आपका और मेरा रिश्ता। हस्बैंड वाइफ। यस, करेक्ट आंसर। तुबा खान ने मुझे अपना हस्बैंड, ये क्या कर रही हो? फूल से हाथ काट रही हो? ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसे ऐसे क्यों फिर सवाल किया? आपको मरना ही है, मरना ही है। हाँ। आप बगैर मेकअप के शीशा देख लो। मैं बहुत प्यारी लगती बहुत प्यारी हो। जो शीशा है वो मर जाएगा। हाँ, वो मर जाए। शीशे में तो आप ही हो यार। शीशा अकेला मर जाए। खैर, नेक्स्ट सवाल। 20 साल पहले अगर मैं 20 साल का था, 20 साल बाद में कितने साल का हुआ? 20 साल पहले जब आप 20 साल के थे तो 40। 20 साल पहले आप 20 साल के थे ना? 20 साल पहले अगर मैं 20 साल का था, 20 साल के बाद कितने साल का होऊंगा? 20, 40। कहा है ना, मैथ्स नहीं पूछे, बेइज्जती हो जाती है। लाजवाल में तो बड़ी तारीफ है, इज्जत कमा के आए हैं आप लोग। हाँ, वो तो है, कमाई तो है। अच्छा, बेइज्जती लोग नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि जो कि बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और स्पेशली माय फ्यूचर स्पाउस के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं खवातीन उधर। आई एम शॉक्ड। नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे शो में तो हम साथ जाएंगे। हमें नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा, ठीक है? तुबा, इसका सवाल तो 20 साल पहले अगर 20 साल का, 20 साल बाद में कितने साल का हुआ? 40 ना। कैसे? जब 20 साल के थे, फिर अगले 20 साल नहीं, पिछले जब 20 साल पहले मैं 20 साल का था, 20 साल बाद में कितने साल का होगा? 1 ईयर का होगा। 20 साल के, 40 इयर्स के। इशारे में बता दो। बड़ा 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 40, बड़ा 80, कम कर ले। 60। यस, करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेड़ा कर रखो। लेकिन आप जीत गई, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं। आप ये जीती हैं तो आपके लिए ये एक ट्रीट है मेरी तरफ से। कैच। आप, ओ सॉरी, रिस्क है, चूम लो। काश मैं चॉकलेट होता। जी जी, इसको खाना शुरू कर दे आप। एक्सपायर्ड माल है ये आज ही एक्सपायर्ड हो जाएगा, जल्दी खा ले। क्या इतना एंड नोटिस पे क्यों खरीदी आपने? अरे वो तो फ्री में लाया हूँ, खरीदी थोड़ी है। वो जो दुकान से उठा के भागते तो नहीं आपने, वो तो नहीं। अरे नहीं। सो तुबा खान, what we are going to name our future खान? मैं कह रही हूँ बाज आ जाए, माज ने सुन लिया। बाज आ जाए, माज ने सुन लिया तो क्या कर लेगा? हम भी बाज का शिकार करते रहे जिंदगी भर, अब माज का शिकार करेंगे। खैर, हमारा जो सेगमेंट है दैट इज ब्लाइंड राउंड। उसमें क्या करना है, हम आपकी आंखों में एक पट्टी बांध देंगे और फिर आपके हाथ में चीजें देंगे, आपने बताना है वो क्या है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। एंटर। हाथ अपने आगे कर दे दोनों, ठीक है? आपने सिर्फ टच करना है, ज्यादा पूरा नहीं घुमाना उस पे, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करने लगे हैं ब्लाइंड राउंड। तो पहला आइटम है हमारे पास ये। आपके पास होंगे सिर्फ 5 सेकेंड्स टू गेस इट। ऑलराइट, चलें जी। 1 2 3 4 5। चश्मा। सन ग्लासेस। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए। खुद ही बजाया और है नहीं बंदा कोई। वेरी नाइस। सेकंड चीज ये बॉय, ये बताएं क्या है? एप्पल। यो वाह वाह वाह, आपने स्मेल भी नहीं किया। ठीक है, वेरी नाइस, तालियां। थर्ड जो है हम आपको बताएंगे ये क्या है। कहां है? ले आओ, शाबाश। ये लो, ये क्या हुआ? नहीं, ये स्नेक है। पट्टी उतारो। ना, मेरे ऊपर तो नहीं है। नहीं है। नहीं, पीछे करो। पीछे है। यूनिस नहीं, ये वाला मजाक नहीं चलेगा। चश्मा तो उतार। यूनिस दूर। उतार तो दो। यूनिस पहले दूर जाओ। दूर हो गया। हाँ, उतार दो, कुछ नहीं है। प्लीज हैव अ सीट। आई नो। आपने 3 का करेक्ट आंसर दिया। दिस वाज a fake snake, obviously not an actual snake। आप डर क्यों रही है? नहीं ना, आप ये चीखे से मेरी चीखें निकल गई है। मैं निकाल देता हूँ। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको ब्लाइंड राउंड? मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अच्छा, मेरा दिल कह रहा था। वाकई आप डरती है सांप से? नहीं। सांप से पानी पियो, पूरा पानी। नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं 1 वर्ड की तरफ चलते हैं। तालियां जोर से जान लगाएं। वेरी नाइस।
तूबा जी, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे Okay. आपके फेलो कंटेस्टेंट्स की, जो कि लाजवालिश में थे। आपने वन वर्ड में बताना है उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं या क्या दिमाग में आता है। Okay. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद शिराज। हाँ जी। डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक। फहद। वन वर्ड नहीं कह सकती मगर ये नहीं, वन वर्ड ओनली प्लीज। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट। फहद इज अ हिपोक्रेट। जी। हमजा गुल। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट। हमजा अब्बासी। ही इज नाइस 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 नाइस। नाइस गाय। ठीक है। जुनैद। एवरेज। एवरेज। लेकिन आपने एक अलग नाम रखा हुआ है जुनैद के लिए, वो क्या है? अलग नाम रखा हुआ जुनैद के लिए? नहीं वो मैंने नहीं, वो सब कहते थे। क्या कहते थे? मजाक में से चिच्चा। चचा। चिच्चा। जुनैद चचा। तूबा खान कह रही है जुनैद जो है वो चचा है। नहीं आदमी का नाम रखे हो सकता। आयशा इजाज। अरे जल्दी करें, वन वर्ड, लंबी बातें कर रही हैं आप। चलाक। चलाक। लाइबा। मुनाफिक। मुनाफिक। लाइबा जो है मुनाफिक है? हाँ। ओह माय गॉड। उरूज। हद से ज्यादा मुनाफिक। हद से ज्यादा मुनाफिक। एक मुनाफिक होता है, हद से ज्यादा मुनाफिक है। बतूल। प्रो मुनाफिक। प्रो मुनाफिक। हाँ। अच्छा, आईफोन की तरह प्रो। अब मुझे लग रहा है अगला नाम लूंगा, आप कहेंगी प्रो मैक्स मुनाफिक। फातिमा। प्रो मैक्स मुनाफिक। ओ माय गॉड, ये इस औरत के अंदर कितना जहर है। और आपकी बेस्ट फ्रेंड जन्नत। अल्ट्रा प्रो मुनाफिक। अल्ट्रा प्रो मुनाफिक। अभी सुपर तो एक ही लफ्ज रह गया है जो कि बहुत ही बुरा लफ्ज है, वो आप चूज करना चाहती है आयशा उमर के लिए। अल्लाह ना करे। आयशा उमर क्या है? प्रो मैक्स क्या है वो? स्वीट। स्वीट। और एक आखिरी लफ्ज मास। प्योर क्रिस्टल। अल्ट्रा प्रो। अल्ट्रा प्रो। रकीब। रकीब मतलब? रकीब मतलब मेरी गर्ल का बॉय। नहीं वो बहुत नाइस पर्सन। नाइस पर्सन नहीं है ये, तो आपने टाइम लिया ना, मुझे आइडिया हो गया है कि कोई बैड सीन है। खैर, आप मुझे ये बताएं कि जन्नत फातिमा जो है और आप एक कश्ती में जा रहे हैं और उधर सिर्फ एक बंदे को आप बचा सकती हैं, किसको बचाएंगी? वो दोनों मुझे फेंक देंगी। आपको लगता है कि आप इस काबिल नहीं कि आप अपने लिए फाइट बैक कर सकें? ये दोनों मुझे बाहर फेंक देंगी। क्यों? आप फाइट बैक नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक हो सका मैं करूँगी। चलें चलें, अगर ये हम कहते हैं ये डेटिंग शो तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डेट प्लान करना चाहती हैं तो कैसी होगी डेट? मैं डिनर डेट करती। डिनर के बाद क्या होता? डिनर डेट करती। उसमें क्या होता बताओ तो सही। खाना खाते, खाने पे बस यही डेट? हाँ, कैंडल लाइट डिनर कहाँ होता। टर्की में, क्योंकि वहीं पे थे सब। कराची का पूछ रहा हूँ, अगर आप डेट प्लान करती तो कैसे करती कराची में, बताइए। फेवरेट पर्सन हो तो फिर तो मैं कहती हूँ कहीं पे भी, कोई भी स्पॉट हो, दही भले चाट गोलगप्पे हो। गोलगप्पे खाने। या वेरी नाइस। तो कब लेके जाऊँ आपको? माँ से पूछती हूँ ना, बिजी है अभी वो। तो ड्राइवर चेंज करे ना आप। नहीं। लेकिन मैं बाइक पे लेके जाऊंगा आपको, ये कंफर्टेबल? हाँ ठीक है। तो मास्क को भी आगे टंकी में बिठा लो, मैं नहीं करूंगा ये, बचपन से मेरे तो साथ होगा ना। क्यों? हम तीनों चलेंगे। क्यों? उनको कहाँ बिठाएंगे? टंकी में बिठाऊं उसको मैं? पहले आप बैठ जाना, फिर मास्क, फिर मैं। कबाब में हड्डी सुना था, ये कबाब में हड्डा पहली बार देखेंगे। अब वही तो, क्यों हड्डा? आप अपनी इक्वेशन से इसको हटा दें और सिर्फ 1-to-1 मैच खेलें। ये 2 versus 1 आई डोंट लाइक इट। ये तुर्की में होता होगा, पाकिस्तान में नहीं होता। खैर, अगर आपकी और मेरी शादी हो जाए तो क्या होगा? शादी ही होगी। शादी ही होगी। नहीं, अगर शादी के बाद मैं किसी और लड़की को देखूं तो आप क्या कहेंगी? देखना डिपेंड करता है आप क्यों देख रहे हैं। तो क्यों देखते हैं लड़कियों को क्यों देखते हैं? ये आपको नहीं पता? नन्ही काकी हैं, इस्लामाबाद से आई हैं। हाँ, ओह माय गॉड, बर्गर। इसी वजह से तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को बहुत देर कर दी शट अप कॉल देने में। मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, रिलेशन नहीं है, फ्रेंडशिप है, अलाउ करते हैं, बात करना अलाउ करते हैं। उसका कोई पर्सनल इशू है और वो माँ से ही डिस्कस करना चाह रहे हैं तो जाओ सुनो, उसका सॉर्ट करो। लेकिन बेसिकली वो ऐसा होता नहीं था, वो कुछ और ही कहानी होती थी। अगर मेरी और आपकी शादी तो हो मैं जाए आपको बिल्कुल अलाउ करूंगी। आप किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं, जाएं। आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, आप खाएं। इंटेंशंस मुझे क्लियर हैं कि ये एक बार भी नहीं पूछोगी क्यों देख रहे हो? तुम्हारे साथ जा रहा हूं मैं रोड पे, मैं किसी और लड़की को देखूं तो तुम क्या कहोगी? और मैं कहूँगी देख लिया, और देख ली, उसको भी देख ली। ज़्यादा से ज़्यादा ये, मैं एकदम से नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा बताऊं? बोले बताओ। बताएं। मैं बोलूंगा इंसान गलती दूसरों की देखता है, अपनी नहीं। ये फूल से कटने लग गया ना तो क्या ही बात थी। मैं आपको काटना है, चाकू मंगा देता हूं आपके लिए। खैर, मुझे ये बताएं कि
मर्द को गुस्सा दिखाना चाहिए रिलेशनशिप में या औरत को? अगेन डिपेंड। वैसे इधर इस शो को अगर मैं क्योंकि रिलेट करती हूँ हर चीज़ से, तो गुस्सा जो था वो आता था माज को, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ऐसे बात करती थी या नॉर्मल बिहेव करती थी कि उसका गुस्सा नॉर्मल हो जाता था। गिला ज़्यादा मैं करती थी, माज ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरी उस घर में किसी और के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं थी। तो जो भी कहीं से मैं कुछ नेगेटिव सुनती थी तो मैं आके माज को बताती थी या मैं कहती थी, गीबतें करती थी, एक इधर से उधर करती थी आप। मैं आके बता देती थी माज देखो इस तरह से हुआ है, लेकिन अभी हमें इस चीज़ को टाइम देना है, थोड़ा सा सुनना है, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं कहा, चलते हुए कह के चली गई हैं। तो माज आगे से मुझे मोस्टली यही कहता था छोड़ दो, इग्नोर करो, जब तक कोई डायरेक्ट नहीं होता तो बस आपस में तो डिस्कस करेंगे। आपने 24 घंटे में 7-8 घंटे आप सो रहे हो सिर्फ अपने अपने रूम्स में, तो आप कितना भी खामोश रहोगे। पहले तो मैं बहुत खामोश रही, अंदर ही अंदर रखती रही। फिर माज ने कहा तुम बोलो, एटलीस्ट मुझे बताओ। तो जब मैंने उसे बताना शुरू किया तो बहुत सारे मसले तो वैसे ही सॉर्ट हो जाते थे, वो कोई ना कोई सोल्यूशन दे देता था। अच्छा, मतलब आपको लगता है स्मार्ट आदमी है? He is। अच्छा, he was, मतलब he is not going to be in अच्छा। the equation anymore. Anyways, मुझे बताएं आप इस्लामाबाद से, मेजॉरिटी जो कंटेस्टेंट्स है वो कराची से। Do you feel कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया because of your city? होगा, ये भी था वजह, ये भी थी। किया था आपके साथ? हाँ बिल्कुल। आपको कभी ये नहीं बोला कि भाई 8 बज गए तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया? हाँ ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्योंकि जब शो का एंड हो जाता था, वो लास्ट हमारा कट हो जाता था, तो मैंने सोना ही होता था, क्योंकि मैंने सिगरेट नहीं पीनी, मैंने कोई उसके बाद आप कह रही हैं बाकी लड़कियां सिगरेट पीती थी? सिगरेट, वाह 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 वाह, तूबा खान ने हमें बता दिया कि ये सिगरेट पीती रही हैं बाकी लड़कियां, आप तो नहीं। और क्या क्या वहां पे सप्लाई होता था, यू नो समथिंग इलीगल? कुछ भी नहीं। ऑफर भी नहीं किया तुर्की वालों ने? कैसी हॉस्पिटैलिटी? हाँ उन्होंने अगर ऑफर किया भी तो हमारे बॉयज और जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने स्ट्रेट अवे नो। आप कह रही हैं कि लाजवाल इश्क में इलीगल ड्रग्स और ड्रिंक्स ऑफर की गई? ड्रग्स नहीं, ड्रिंक्स। ओह माय गॉड, शहद वाली जो ड्रिंक्स होती हैं वो ऑफर की गई और कंटेस्टेंट से मना कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं लगता। कितने 15-20 कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन एक ने भी नहीं पिया, क्योंकि ये उनका प्लस पॉइंट है। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पीते, जुनैद रात को कुरान पाक पढ़ते हैं, बाकी सारे बॉयज नमाज अजान देता था, सब जमात करते थे, तो किसी वाह वाह वाह, अपना माशाल्लाह, जमात में नमाज पढ़ के उसके बाद फौरन डेटिंग पे जा रहे हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। सही आपने हिपोक्रेट बोला है कि चलो भाई यार सलाम फेरा, चल भाई आजा तू, वाह आजा, तुम तो टाइम ही नहीं दे रही है मुझे, और डेट पे चलते हैं। क्या हो रहा है इस मुंह पे, सॉरी क्या हो रहा है तुर्की में? तुर्की में क्या हो रहा है ये? और कौन, लड़कियों की भी कोई तारीफ करनी है आपने? नहीं। अब आपको समझ आया कितना मासूम शो था और कितने फजूल हम लोगों ने बातें सुनी। अच्छा नहीं, तुर्की और टर्की में क्या फर्क है? लैंग्वेज का, उर्दू में तुर्की और इंग्लिश में टर्की। हाँ हाँ, बस यही फर्क है? इतना सही फर्क है? और कोई फर्क नहीं है? नहीं इतना तो नहीं। मैं मुल्क और बर्ड की बात कर रहा था। मुल्क और बर्ड। टर्की इज ऑल्सो अ बर्ड, डू यू नो दैट? नो आई डोंट नो दैट। आपको पता ही नहीं टर्की इज अ बर्ड? नो, व्हिच बर्ड इज दिस? यू हैवंट सीन अ टर्की? सॉरी, आपने कभी देखती नहीं है, आपको पता ही नहीं है? ऑस्ट्रिच क्या है? हाँ ऑस्ट्रिच तो उर्दू में क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिच को? नहीं पता। शुतुरमुर्ग। हाँ आ रहा था शुतुरमुर्ग। कहाँ आ रहा था? मैंने आपके साथ ही बोला शुतुरमुर्ग। अच्छा आप बर्गर हैं, हाँ, आपका टेस्ट ले लेते हैं। बर्गर को उर्दू में क्या बोलते हैं? वो गोल बन। गोल बन। बन भी तो इंग्लिश ही है। क्यों? बन कबाब? बंद नहीं, बन। बंद कबाब, वो बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो कबाब जो है ना बंद कर दिया उन्होंने, वो भाग जाता है उठ के कबाब। सही है। वो जाता है, कराची का है ना, जाता है स्नैचिंग करता है, मोबाइल छीन के फिर वापस आ जाता है, तो ये है। मुझे ये बताएं, गुलाब जामुन को उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट समथिंग, पता नहीं, मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। आप काहे की बर्गर है, आपको पता ही नहीं है? हाँ मेरे जहन से निकल गया, सॉरी। कहते हैं कुछ, मुझे भूल गया। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिस्टिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ये तो खुद आप कहीं से सीख कर आए हैं। क्या सीख के आए हैं? इंग्लिश का लफ्ज है, डिक्शनरी का लफ्ज आई है। नो इट इज, लेकिन आप कहाँ से सीख कर आए हैं? क्या आपको लग रहा है मैं महिला हूँ? आपको लग रहा है मैं माज हूँ? मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है? एक्सक्यूज मी, आई एम एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। आप वही इंग्लिश बोल रहे हैं जो आप सीख कर आए हैं, जिसका मतलब आपको पता है। और मास क्या आपने लगाई हुई है? आप कंपेयर कर रही है ना मुझे। मैं तो नहीं कर रही। इंग्लिश में आप मास को लेकर आए, मेले में मास कहाँ से आता है? आपने खुद बोला मेला है मास। बिल्कुल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप बताएं सब में से मेला कौन था? हमजा गुल। हमजा गुल मेला है।
आप किसी भी शख्स को मैला कह रही हो, उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रही हो, जबकि आप खुद एक औरत हो। आपने पूछा है तो मैंने बताया आपको, और मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो किया है वो अब भुगतेगा। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कोई बुरा कर भी रहे ना तो आपसे तो बात ही नहीं हुई ना, लाइक मेरी और हमसे गुल की तो बात ही नहीं हुई, तो मैं उसको कैसे बुराई करूँ। तो आपने बोल दिया मैला है। अब जब मैं एपिसोड्स देख रही हूँ और हाँ जो जी। मैं सुन रही हूँ कि ना मेरा तुमसे सलाम, ना कलाम, ना दुआ, ना बात, गुड मॉर्निंग तक नहीं, तुमने मुझे लेके इतना ज्यादा गंदा बोला है। वो गंदा बुरा ओफ बोला, अल्लाह। तो तुम भी फिर बिला वजह मैला तो मैं आपका अगर नंबर मांगूंगा तो आप दे देंगी? किसका? मेरा नंबर? बस अब बुला तो लिया, अब आपको क्यों नंबर चाहिए? बुला लिया? मैं कौन सा आपको, मैंने अपने वलीमे पे बुला लिया? क्या बात कर रही हैं आप? शो पे बुलाया मैं, इसके बाद हम एक अपना शो करेंगे। हाँ फिर दे दूंगी। चले, एक फेमस सेगमेंट है हमारा, ओके। डेटिंग सेगमेंट हम पहले बोलते थे, क्योंकि ऑडियंस से वो आया ऑडियंस से बहुत बैकलैश आया, तो हमने नाम चेंज कर दिया। आप उसका नाम रख दिया है हमने आउटिंग सेगमेंट। तो अभी हम इस शो के बाद आउटिंग सेगमेंट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रोमांटिक डांस सेगमेंट है हमारा, जिसमें आप और मैं डांस करेंगे बहुत ही खतरनाक गाने पे, ताकि मैं चाहता हूं इस शो के बारे में भी लोग बुरा बोलें, बिकॉज आई डोंट लाइक पॉजिटिविटी, आई नीड नेगेटिविटी। दैट्स व्हाई आई वांट तुबा खान इन माय लाइफ, बिकॉज आपने बहुत नेगेटिव बोला लोगों के बारे में, बट आई लाइक इट बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। सी, बर्गर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूं मैं, ठीक है, नॉट लाइक मैला मास की तरह। खैर, तो चलते हैं डांस सेगमेंट की तरफ। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे बार-बार? आप इतने बोले हो मास। मैंने नहीं कहा, अपनी चॉकलेट वापस लें। अब खा के कह रही हो वापस ले लो। वापस लें, आप क्यों बार-बार इसको बोल रहे हैं ऐसा? अरे छोड़ो यार, बस छोड़ो। मास इज एन ओल्ड चैप्टर, No. यूनुस खान इज योर न्यू चैप्टर। No. हाँ भाई, डांस हो जाए। छा गई लड़की, बहुत अच्छा आपने डांस किया, लाजवाब। इश्क से तो बहुत बेहतर डांस किया आपने। दैट मीन्स कि आई एम अ ब्लेसिंग टू यू इन योर लाइफ। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ये आपका कैमरा कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी लाजवाब मैनेजमेंट को, उस शो के कंटेस्टेंट्स को, तो वो रहा कैमरा, शुरू हो जाइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और लाजवाब इश्क में मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मेरे सामने मेरे साथ जब बैठे होते थे सब लोग तो बहुत अच्छे होते थे, अच्छी एडवाइस करते थे, लेकिन ऑल सडन जब वो मेरे पीछे जाते थे तो वो बहुत अजीब हो जाते थे। अगर वो जैसे सामने होते थे वैसे ही वो पीछे होते तो हम बहुत अच्छे दोस्त होते। मतलब ये दोस्त नहीं है आपके, ये सब आस्तीन के सांप हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग आवर शो 21mm विद मिस्टर एंड मिसेस यूनुस खान। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बिफोर दैट मैं आपके लिए गिफ्ट लाया, ये लीजिए। क्या हुआ?